बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर्स में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हमने जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स पर सीरीज़ शुरू की हुई है उसको मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास जो MCQs है वो PPSC के एग्ज़ाम में 2015 में पूछा गया था, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि एंट्री टेस्ट लेती है MPhil के लिए, PPSC के जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी ये आया हुआ है। तो चलिए इस MCQs को देखते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास कि x की 4 जो है अगर ये इक्वल हो जाए 1 के, ठीक है ना, तो ये यानी कि फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो है ये हमारे पास ये ग्रुप होती है। कहते हैं ये ग्रुप कैसे परफॉर्म करती है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। ए ऑप्शन है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप परफॉर्म करती है। सब ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, ये क्या है, सब ग्रुप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशंस। उसके बाद वो कहता है ये सब ग्रुप है, ये x की 4 है, ये जो लिखा हुआ है x की 4 -1 इक्वल है 1 के, इसके बारे में हम बता रहे हैं कि x की 4 इक्वल है 1 के। ये हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप है। डी ऑप्शन है, सब ग्रुप है रैशनल नंबर्स का। तो ये तो हमें पता है कि ये सब ग्रुप है कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर का सब ग्रुप है। और ये कम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं ये ग्रुप का परफॉर्म करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन हो, कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो ट्रू ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन मैनुअल है वो ऐसे दिया हुआ है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया था कि जितनी भी nth रूट ऑफ यूनिटी हैं ये ग्रुप परफॉर्म करती हैं अंडर मल्टीप्लिकेशंस। तो ये हमारे पास ग्रुप होगी अंडर मल्टीप्लिकेशंस, ठीक है ना। कम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप होती है अंडर मल्टीप्लिकेशंस। सो ए ऑप्शन इज़ द ट्रू ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs जो है हमारे पास, उसमें वो कहता है R की 3 जो है यानी कि प्लेन जो है अंडर वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म आ। ये R की 3 के अंदर ये MCQs हमारे पास पहले तो देखें कि PPSC का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 का उसमें पूछा गया था, और पंजाब यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें भी ये MCQs पूछा गया था। तो R की 3 जो है अंडर द वेक्टर प्रोडक्ट फॉर्म अ ग्रुप, जो वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं R की 3 के अंदर, कहते हैं वेक्टर की प्रोडक्ट जो है ये ग्रुप परफॉर्म करती है क्या, ये मोनाइड है, जस्ट ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है, या तो ये हमारे पास सेमी ग्रुप है यानी कि ये क्लोज्ड भी है और एसोसिएटिव भी है। तो हमारे पास जो वेक्टर्स की और 3 के अंदर वेक्टर होते हैं यानी कि इस टाइप के V1, जिसमें हम ले सकते हैं V2, V3, इस टाइप के एलिमेंट जिसके अंदर हमारे पास हों वेक्टर में, तो ये बिलोंग करे R की 3 को, तो ये हमारे पास ग्रुप परफॉर्म करते हैं या नहीं। तो ये हमारे पास होते हैं ग्रुपाइड, ठीक है ना, यानी कि ये जस्ट और जस्ट क्लोजर प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई करते हैं, ये जस्ट क्लोज्ड होते हैं, सो इसलिए इनको ग्रुपाइड कहते हैं, ठीक है ना। R की 3 के अंदर जो वेक्टर होते हैं ये जस्ट क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करते। तो ये क्लोज्ड होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन भी और एडिशंस भी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशंस देखते हैं। एक्सप्लेनेशंस में क्या है हमारे पास, सिंस द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द 3 वेक्टर्स, जो वेक्टर प्रोडक्ट है हमारे पास 3 वेक्टर्स की, गेन इज़ क्लोज्ड, ये हमारे पास क्लोज्ड होती है, बट इन पर आप देख सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है अंडर मल्टीप्लिकेशंस वो होल्ड नहीं होती। सो हमारे पास ये सेमी ग्रुप भी नहीं है, ग्रुप भी नहीं है, और मोनाइड भी नहीं है, तो ये ग्रुपाइड ही होंगे। ट्रू ऑप्शन इज़ अ डी ऑप्शन, ठीक है ना। तो नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इसमें ये जो MCQs है ये PPSC के एग्ज़ाम्स में 2015 में पूछा गया था। कहते हैं एन एलिमेंट्स x ऑफ जी का कोई एलिमेंट्स है x बिलोंग करता है G में से, ठीक है। अब वो कहता है कि अगर G का स्क्वायर्स लिया जाए तो ये x के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। तो इस x एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, इस x एलिमेंट्स को हम डेम्पोटेंट एलिमेंट्स कहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर x कोई आपके पास एलिमेंट हो उसको इटसेल्फ ऑपरेट किया जाए और वो फिर से वही आ जाए, तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास डेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, ठीक है ना। अगर किसी एलिमेंट्स को इटसेल्फ ऑपरेट किया जाए और वो खुद
दोबारा से वही आ जाए तो उस एलिमेंट को हम अडेम्पोटेंट एलिमेंट कहते हैं। ठीक है ना। अडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होता है, दोबारा से रिपीट कर दूं, ऐसा एलिमेंट जिसको इट सेल्फ ऑपरेट किया जाए और वो दोबारा से वही आ जाए, तो ऐसा एलिमेंट हमारे पास अडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें हम ये भी देखते हैं कि इन्वोल्यूशंस जो है ये क्या होता है। इन्वोल्यूशंस हमारे पास वो एलिमेंट्स होता है जिसको हम उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें और वो आइडेंटिटी दे, यानी कि अगर हम x को x के साथ ऑपरेट करते तो ये हमें आइडेंटिटी देता, यानी कि अगर x का ऑर्डर 2 होता तो हर 2 ऑर्डर का एलिमेंट्स जो है वो इन्वोल्यूशंस एलिमेंट है। उसके बाद जो ट्रांसपोजिशंस है, इसका क्या मतलब है, ये जो ट्रांसपोजिशन लिखी हुई है, तो ट्रांसपोजिशन आपको पता है ऐसा साइकिल होता है जिसकी लेंथ 2 हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 एक साइकिल लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास ट्रांसपोजिशंस होगा। ऐसा भी हो सकता है 3 वाव 6, ठीक, सॉरी इसमें वाव नहीं लिखते, वाव लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, जो साइकिल्स लिखने का तरीकाकार है। ठीक है ना। तो ये परमुटेशंस के जो साइकिल लिखते हैं उनके बारे में बता रहा है। जो परमुटेशंस के साइकिल होते हैं अगर उनकी लेंथ हमारे पास 2 हो, ठीक है ना, परमुटेशंस के साइकिल की अगर लेंथ 2 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइकिल्स। तो साइकिल का आपको पता है, ये परमुटेशंस के साइकिल हम लिखते हैं। तो चलिए एक परमुटेशंस बनाते हैं और उसका साइकिल लिखकर बताते हैं, वहाँ से आपको ट्रांसपोजिशंस का भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और साइकिल का भी क्या होता है। तो परमुटेशंस अगर हमारे पास हो 1 2 3, 1 जो है ये मैप हो रहा है हमारे पास 2 पर, और 2 मैप हो रहा है 3 पर, और 3 मैप हो रहा हो 1 पर। ठीक है ना। उसके बाद ऊपर 4 हो और 4 मैप हो रहा हो 5 पर, और 5 मैप हो रहा हो हमारे पास 4 पर। तो इसको देखते हैं। तो इसमें अगर हम एक साइकिल लिखें तो 1 जो है ये 2 पे मैप हो रहा है, ये एक ट्रांसपोजिशन हमने ली है, इसको हम पी ट्रांसपोजिशंस का नाम दे देते हैं। 1 जो है ये किस पर मैप हो रहा है, 2 पर, और 2 हमारे पास मैप हो रहा है 3 पर, तो ये हमारे पास, और 3 फिर से 1 पर, तो ये हमारे पास एक साइकिल बन जाएगा। अब ये जो 4 है ये हमारे पास मैप हो रहा है 5 पर, तो एक साइकिल हमारे पास ये बन जाएगा क्योंकि 5 फिर से 4 पर मैप हो रहा है। ठीक है ना। अब आप देखें कि इसमें जो है ये दोनों जो हैं ये साइकिल हैं, इनको हम साइकिल कहते हैं। तो यहाँ से आपको साइकिल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोजिशंस कौन सा है इनमें से, तो इनमें से ट्रांसपोजिशंस वाला जो साइकिल है वो, इस साइकिल को हम ट्रांसपोजिशंस कहेंगे क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 2 है। ठीक है ना। तो 2 लेंथ के जो साइकिल होते हैं हमारे पास उनको हम ट्रांसपोजिशंस कहते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रांसपोजिशंस का भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।